Welcome back, my lovely student. This is your mentor Priya ma'am, and today I am back with another exciting class on how to give speech. हिंदी में अगर बोलूँ तो भाषण जो कहते हैं ना, स्पीच कैसे देते हैं. So it is our day-to-day practice, whether a child is in school or somewhere in the society. आपको कभी ना कभी भाषण देना पड़ता है, कुछ बोलना पड़ता है, तब आप बहुत हिचकिचाते हैं, तब आपको बहुत शाइनेस फील होता है, नर्वस रहते हैं. इन दैट केस आज जो मैं बताने वाली हूँ वो 3 मंत्रास जो है आपको याद रखना है. वो मंत्रास के बाद कैसे बोलना है वो मैं धीरे धीरे आपको बताती हूँ. तो फर्स्ट मंत्रा जो है, आप बहुत कॉन्फिडेंस बटोरिए. ट्राई टू बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. कहीं भी स्पीच देने के पहले स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक टू योर सेल्फ दीज 3 मंत्रास. आई एम द बेस्ट. मैं सबसे बेहतर हूँ. ठीक है. नंबर 2, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन और स्मार्ट पर्सन. यानी मैं बहुत ही सुंदर हूँ, खूबसूरत हूँ और मैं सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ. ये बात अपने अंदर डालिए. और नंबर 3 जो है वो ये है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, मुझे भी आता है और मैं जब बोलना शुरू करूँगी तो मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ. आई कैन स्पीक ऑन एनी टॉपिक बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ स्पीकिंग. ठीक है. सो ये 3 चीज़ें ख्याल रखकर मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ये 3 बातों को दोहराइए. ठीक है. ये 3 बातें दोहराने के बाद फिर आप स्टेज पर जाइए. आप देखिएगा कि आपके अंदर बहुत ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा. आप ये सोचेंगे कि जब ये सोचेंगे कि मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग, आई एम द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड स्मार्ट एंड आई नो द आंसर फॉर एवरीथिंग, आई एम नॉट inferior, I am the superior one. Then you can mend your way. आप अपना रास्ता खुद बना सकते हैं. तो जब भी आप स्पीच के लिए स्टेज पर जाएं, सबसे पहले तो ट्राई टू वियर द क्लोथ्स विच इज़ रिलेटेबल. जो 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 कपड़े पहनने हैं वो एकदम मौके के अनुरूप होना चाहिए. ठीक है. जैसे कि आप स्कूल के लिए जा रहे हो, स्कूल का स्पीच पे जा रहे हो, नेचुरली वो है यूनिफॉर्म. ठीक है. अगर सोसाइटी में कहीं पर जा रहे हो तो कैजुअल्स वेयरिंग. कपड़े हमेशा ऐसे होने चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी को मैच करता हो. योर क्लोथ शुड बी सूटिंग योर पर्सनालिटी और द क्लोथ्स यू कैन कैरी इन द बेस्ट वे. आप जिस कपड़े को पहनकर बहुत ही कंफर्टेबल हैं उसी कपड़े को डालिए, उसी कपड़े को पहनिए और फिर देखिए कमाल. ठीक है. अपने अंदर बोलिए मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ. डेफिनेटली मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता, कोई भी. उसके बाद जाकर खड़े होइए, लॉन्ग डीप ब्रेथ लीजिए और ग्रीटिंग्स कीजिए. सबसे पहले मेरा उसूल है, मैं तो ये वर्ड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये जो बोलने का बात है ना, ये सारी चीज़ें कभी कभी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाती है. बहुत लोग बोलते हैं कि गुड आफ्टरनून 5 बजे तक बोलना चाहिए, कोई बोलते हैं कि शाम को 4-5 बजे ही गुड इवनिंग स्टार्ट हो जाता है. तो मैंने इस चीज़ का परेशानी ख़त्म कर दिया. आप जब भी किसी से मिलिए, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. आप जस्ट ग्रीटिंग्स बोलिए. ओके. ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. इसका मतलब ग्रीटिंग्स सभी को जो भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, एक और बाकी सभी को. अगर आप ये बोलते हैं तो आपको इस झमेले से मुक्ति मिल जाएगी कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है कि गुड नाइट बोलना है. ठीक है. तो ग्रीटिंग्स वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर. या फिर स्कूल में है तो ग्रीटिंग्स माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय क्लासमेट्स एंड स्कूलमेट्स. या फिर बोलिए ग्रीटिंग्स टू ऑल माय फेलो वर्कर्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल माय कॉलीग्स. कुछ भी. Greetings is such a word that is so useful. You can use it anywhere you want, irrespective of any age group, irrespective of any place where you are giving any speech or meeting someone.
ठीक है, ग्रीटिंग्स का काम हो गया। उसके बाद आपकी स्पीच स्टार्ट होनी है। तो सबसे पहले मैं तो बोलती हूँ कि स्पीच का जो टॉपिक होता है, आप सबसे पहले उसके बारे में थोड़ा बोलिए, फिर मिडल में ग्रीटिंग्स कीजिए और उसके बाद उसका बॉडी पूरा कवर कीजिए। सो जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर स्पीच देना है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, सो आप ऐसे मत बोलिए कि ग्रीटिंग्स वन एंड ऑल प्रेजेंट ओवर हियर, माय नेम इज़ प्रिया गुप्ता एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट। थोड़ा सा हिंट दे दीजिए आप इंडिपेंडेंस डे के बारे में। So Independence Day is celebrated in India on 15th of August every year. This is our national festival. उसके बाद greetings everyone. This is Priya Gupta and today I am going to speak about Independence Day. जैसे मैंने प्रिया गुप्ता नाम लिया है, इस तरह से आप अपना नाम भी ले सकते हैं। आपको अपना नाम ही लेना है, एक्चुअली यू विल हैव टू टेक योर नेम, ठीक है। उसके बाद शुरू कर दीजिए इंडिपेंडेंस डे के बारे में। Independence Day is a great day for all the Indians to celebrate. This is the most awaiting day as it is been achieved with the great effort of our great freedom fighters. यानी बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद, कठिन लड़ाई के बाद हमारे फ्रीडम फाइटर्स को ये दिन नसीब हुआ था जब हम आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 पे। सो ऑन दिस डे schools, offices and everywhere people just go and hoist the flag, unfurl the flag and salute our tricolor यानी तिरंगा। लोग अपने तिरंगे को, हम सब अपने तिरंगे को सैल्यूट करते हैं। और उसके बाद बोलिए कि ऑन दिस डे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द फ्लैग। होइस्ट या फिर अनफर्ल, इन दोनों का मतलब होता है फहराना। होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन रेड फोर्ट। दिस ईयर वी हैव सेलिब्रेटेड द 77th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इतना बोलने के बाद कुछ और बोलिए। ऑन दिस डे वी ऑल have holiday from schools, offices. We are just having fun going to our workplace just to hoist the flag and greet people, meet people, लोगों से मिलकर, and to feel proud that we are Indians and we are free now. Okay, इतना बोलने के बाद I am proud to be an Indian and celebrate this great day with my friends and families. किसी के संग भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और एंड में बोलिए कि इंडिया इज़ सच अ रिच कंट्री इन फॉर्म ऑफ इट्स वैराइड हेरिटेज, यानी इसमें इतनी सारी तरह के हेरिटेज मतलब हम लोगों का जो धरोहर है। इंडिया को सोने की चिड़िया बोला जाता था ना, तो इंडिया वॉज कॉल्ड एज द गोल्डन बर्ड। ये सारी चीज़ों को आप लाइए, तो कभी भी रुकिए मत। वॉट एवर कम्स इन योर माइंड। मैं कभी भी कुछ प्रिपेयर नहीं करती पहले से, मुझे पता है कि मैं बोल लूँगी। तो इस तरह से मेरा ड्रीम है कि आप सबको भी बोलना सिखाऊं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और इसको रोज़ सुनिए। हिंदी इंग्लिश मिलाकर बोलती हूँ ताकि जो हिंदी समझते हैं वो इंग्लिश में से उसको ट्रांसलेट करते हुए, समझते हुए और आगे बढ़े। तो कभी भी हार मत मानिए, सुनते रहिए। और इस तरह से मैंने तो यही डिसाइड किया है अब कि डेली बेसिस पे वीडियोस बना के मैं आपको अप टू डेट करूँगी ताकि आपको छोटी से छोटी बात भी इंग्लिश में बोलना आ जाए। So don't worry, you can do it. Just big thumbs up to you. Keep learning with Priya Ace Tutorial. Thank you and bye-bye.